तो भैया किसान आंदोलन हो रहा है भारत में और दिल्ली के बॉर्डर पर लगातार किसान बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को भी डर है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर भी जो दिल्ली से सटा हुआ बॉर्डर है वहां पर किसान घुस सकते हैं या उत्तर प्रदेश के जो कर्मचारी हैं चुनाव नज़दीक आ रहा है तो अपनी मांगे मनवाने के लिए भी हड़ताल कर सकते हैं। तो इन सबको देखते हुए उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था लागू करने के लिए, उत्तर प्रदेश में शांति बहाली के लिए या उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो, इन सबको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बिना वारंट गिरफ्तारी हड़ताल पर रोक लगा दिया है। क्या है वो कानून जिसे योगी आदित्यनाथ ने यूपी में लागू किया है, उसको हम डिटेल में जानेंगे। लेकिन पहले हम ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है। यूपी में योगी सरकार ने हड़ताल करने पर 6 महीने की रोक लगा दी है। सरकार ने ये फैसला किसान आंदोलन के बीच लिया है। ये बेहद ही सख्त कानून है। पिछले साल भी योगी सरकार ने इसे लागू किया हुआ था। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का ये फैसला बड़ा है। यूपी में हड़ताल पर 6 महीने की रोक लगाने के लिए योगी सरकार ने एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट यानी कि ESMA का इस्तेमाल किया है। ये नियम राज्य सरकार के सभी विभागों, निगम और कॉरपोरेशन पर लागू होता है। हड़ताल पर रोक लगाने वाला नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। पिछले साल भी उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश में कानून बहाली की थी। ESMA एक्ट लागू कर हड़तालों पर रोक लगाई थी। तब बिजली विभाग के कुछ कर्मचारियों द्वारा हड़ताल लगाया गया था, जो हड़ताल पर चले गए थे और उससे उत्तर प्रदेश में बिजली संकट बढ़ गया था। ESMA ये 1968 में संसद में पास हुआ था। इसके इस्तेमाल करने की जो लिमिटेशन है या इस्तेमाल करने की जो बातें हैं, 6 महीने अधिकतम आप लगा सकते हैं, लेकिन इसे देश का कोई भी राज्य अपने यहाँ हड़ताल करने पर पाबंदी लगा सकता है। इसे एक बार में 6 महीने तक के लिए लागू किया जा सकता है। इस कानून को लाने का मकसद था देश में बिजली सप्लाई, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल सर्विसेज समेत जरूरी सेवाओं के मेंटेनेंस को सुनिश्चित करना था। ये कानून राज्य सरकारों को जरूरी सेवाओं को बाधित करने वालों के खिलाफ गिरफ्तारी और मुकदमा चलाने सहित सख्त कार्रवाई करने का अधिकार देता है। सार्वजनिक संरक्षण, पानी की सप्लाई, साफ सफाई, अस्पताल और देश की रक्षा से जुड़ी सेवाएं आती हैं। इसके साथ ही पेट्रोल, कोयला, बिजली, फर्टिलाइजर, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, अनाज का बंटवारा को भी जरूरी सेवाओं में शामिल किया गया। अनाज बंटवारा से मतलब जो राशन बांटा जाता है, ठीक है। जब कोई भी राज्य सरकार ESMA के प्रावधानों को लागू कर देती है तो सरकारी कर्मचारियों और अफसरों पर कई तरह की पाबंदियां लगाई जाती हैं, जिससे वो डर जाते हैं और ये हड़ताल में नहीं जाते हैं। कानून लागू होने के दौरान अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी नियमों का उल्लंघन करता है या दोषी पाया जाता है तो उसे 1 साल की जेल और 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। इतना ही नहीं, नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस किसी को भी बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। एस्पा कानून से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, जिसे हम डिटेल में आपको बताएंगे, जिससे कि अगर कोई स्टूडेंट है वो अगर इसकी ज़्यादा जानकारी लेना चाहता है तो उसको सब कुछ पता चल जाए, ठीक है। तो चर्चा में ये लगातार बना हुआ है और पहले कर्नाटक में भी लगा था या राज्य के देश के कई राज्यों में ये लगाया जा चुका है। आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून, एस्मा इसे कहते हैं, हड़ताल को रोकने के लिए लगाया जाता है। विदित हो कि एस्मा लागू करने से पहले इससे प्रभावित होने वाले कर्मचारियों को किसी समाचार पत्र या अन्य दूसरे माध्यम से सूचित किया जाता है। यानी कि लागू करने से पहले उनको बताया जाता है कि बाबू भैया ये है, कानून लागू कर दिया गया है, अब अपना तुम जानो। एस्मा अधिकतम 6 महीने के लिए लगाया जाता है और इसके लागू होने के बाद अगर कोई कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो वह अवैध और दंडनीय माना जाता है। सरकारें क्यों लगाती हैं एस्मा? आपके मन में ये सवाल लगातार बन रहा होगा। आपके मन में ये चल रहा होगा कि दिल्ली में किसान जा रहे हैं और शायद किसानों को रोकने के लिए, या चुनाव आ रहा है तो चुनाव में कर्मचारियों को रोकने के लिए कि कर्मचारी कोई हड़ताल पर न जाए, जिससे चुनाव में किसी भी प्रकार की सरकार को दिक्कत ना हो। ये उत्तर प्रदेश की बात हो गई, लेकिन सच में सरकारें क्यों इसको लगाती हैं? तो सरकारें एस्मा लगाने का फैसला इसलिए करती हैं क्योंकि हड़ताल की वजह से लोगों के लिए आवश्यक सेवाओं पर बुरा असर पड़ने की आशंका होती है, जैसा कि हमने पीछे अभी आपको अवगत कराया। जबकि आवश्यक सेवाओं अनुरक्षण कानून यानी एस्मा वह कानून है जो अनिवार्य सेवाओं को बनाए रखने के लिए लागू किया जाता है। इसके तहत जिस सेवा पर एस्मा लगाया जाता है उससे संबंधित कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते हैं, अन्यथा हड़तालियों को 6 माह तक की कैद या 250 रुपये दंड अथवा दोनों हो सकते हैं, या इसके अलावा 1 साल का कैद और 1000 रुपये दंड दी जा सकती है। यानी कि विभिन्न जो
इसकी धाराएं हैं उसके अनुसार विभिन्न प्रकार से चीज़ें निकल के आती हैं। अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग इसके बारे में जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं। एस्मा के बारे में अगर हम बात करें तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है। एस्मा के रूप में सरकार के पास एक ऐसा हथियार है जिससे वह जब चाहे कर्मचारियों के आंदोलन को कुचल सकती है, विशेषकर हड़तालों पर प्रतिबंध लगा सकती है और बिना वारंट के कर्मचारी नेताओं को गिरफ्तार कर सकती है। एस्मा लागू होने के बाद यदि कर्मचारी हड़ताल में शामिल होता है तो वह अवैध एवं दंडनीय माना जाता है। वैसे तो एस्मा एक केंद्रीय कानून है जो केंद्र सरकार का कानून है जिसे 1968 में लागू किया गया था, लेकिन राज्य सरकारें इस कानून को लागू करने के लिए स्वतंत्र हैं। उल्लेखनीय है कि थोड़े बहुत परिवर्तन कर कई राज्य सरकारों ने स्वयं का एस्मा कानून भी बना लिया है और अत्यावश्यक सेवाओं की सूची भी अपने अनुसार बनाई है। जैसा कि अभी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो, मैं डिटेलिंग कर देता हूँ। पीछे मैंने बताया कि 1 साल की कैद और 1000 रुपये तक का जुर्माना, तो ये उत्तर प्रदेश के लिए है, लेकिन केंद्र सरकार का जो नियम है उसमें 6 महीने की कैद और 250 रुपये जो है ये जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकता है। तो इससे आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। हमने क्लियर कर दिया ना कि थोड़े बहुत परिवर्तन करके कई राज्य सरकारें जो है अपना खुद का कानून बना लेती हैं और अत्यावश्यक सेवाओं की सूची भी अपने अनुसार बना लेती हैं, जिससे इस नियम को उस पर लागू किया जा सकता है। तो उम्मीद है कि आपको एस्मा से संबंधित सारी चीज़ें पता हो गई। तो भाई उत्तर प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उनको भी अवगत करा दिया गया है। MPS हिंदी ने भी इस माध्यम से बता दिया है, जो भी कर्मचारी हैं वो समझ चुके होंगे कि उनको क्या करना। भैया 6 महीने चुपचाप बैठे रहो, योगी जी को जो करना है वो करेंगे। चुनाव जीतने की तैयारी में योगी जी बैठे हैं, क्योंकि मोदी जी का लक्ष्य बना हुआ है 400 पार। अब की बार 400 पार, तो 400 पार करवाने में भाई ये कहीं ना कहीं भूमिका एस्मा निभाने वाला है और आपकी ज़रूरत तो पड़ेगी, क्योंकि चुनाव प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसीलिए सब कुछ व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, क्योंकि देश की राजनीति में 80 सीटें अहम होती हैं। जो उत्तर प्रदेश पर विजय हासिल करता है वही देश में प्रधानमंत्री या केंद्र में सत्ता के रूप में स्थापित हो पाता है। और केंद्र में NDA की सरकार है और राज्य में BJP की सरकार है। तो NDA BJP का ही एक संगठन है, यानी कि कई संगठनों को मिलाकर NDA बनता है और BJP उसकी मेन पार्टी होती है। जैसे कांग्रेस के द्वारा बनाई गई इंडिया अलायंस है, वैसे ही BJP के द्वारा बनाया गया NDA अलायंस है, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दल हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव के जो साथी थे, जिनके पिता को अभी क्या दिया गया है, भारत रत्न दिया गया है। तो जिनको पता है कि किनको भारत रत्न दिया गया है और कौन गए हैं भाजपा में जाने की तैयारी में है, तो किनको भारत रत्न दिया गया है जो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए थे, कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। क्योंकि पिछले कई लेक्चरों में हमने उनकी चर्चाएं की हैं, उनके ऊपर हमने बायोग्राफी की है। भारत रत्न से संबंधित मैंने 2 लेक्चर लिए हुए हैं, तो जो हमारे पुराने दर्शक हैं वो ज़रूर बताएँ कि कौन है ऐसा जो, चलिए हम थोड़ा सा आपको हिंट दे रहे हैं, चौधरी, ठीक है। तो चलिए फिर चैनल पर नए तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।